and the name of chapter is An Empire Across 3 Continents। एक ऐसे एम्पायर की बात करेंगे जो 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था, स्ट्रेच था। आज हम उस एम्पायर के बारे में बात करेंगे। हमारे जो टोटल कॉन्टिनेंट हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन हमने आज जो डिस्कस करने हैं वो 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कॉन्टिनेंट कौन कौन से थे? फर्स्ट इज़ हमारा एशिया, जिसमें हमारा इंडिया लाई करता है। सेकंड इज़ अफ्रीका एंड थर्ड वन इज़ यूरोप। तो हम इन 3 कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैप स्ट्रक्चर से मैं बता देती हूँ कि हमने कैसे, भाई एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता था वो कैसा होगा। सपोज़ करो ये जो पार्ट है ये एशिया का पार्ट है एंड दैट इज़ अफ्रीका। इसका ये डेजर्ट एरिया हो गया, डेजर्टेड। और यहाँ पे क्या थे? इनहेबिटेंट्स थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी अफ्रीका की वो यहीं लाई करती थी, नॉर्थ अफ्रीका में। एंड दिस इज़ यूरोप। और यूरोप में सपोज़ करो ये रोम और इटली की जगह है। तो हमने एक ऐसे एम्पायर की बात करनी है जो यहाँ पर लाई करता था, रोम में लाई करता था। कहाँ पे? रोम में लाई करता था, लेकिन उसका जो एम्पायर था वो पूरे एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था, स्ट्रेच्ड आउट था। मतलब उसकी जो रूलिंग चल रही थी वो इतने सारे पार्ट में चल रही थी। तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा मैप के थ्रू या इस स्ट्रक्चर के थ्रू कि हम क्या बात करना चाहते हैं। हम ये बात करना चाहते हैं कि जो एक यूरोप में यानी रोम में, इटली के पास जो रोम है, रोम में जो एम्पायर था वो कहाँ तक स्ट्रेच्ड आउट था? वो अफ्रीका, एशिया तक क्या था? स्ट्रेच्ड आउट था। हम जो बात करने जा रहे हैं वो 527 BCE से 27 BCE तक की बात करेंगे, इस टाइम पीरियड की बात करेंगे। इस एम्पायर को, यानी जो 3 कॉन्टिनेंट्स के स्ट्रेच्ड आउट एम्पायर फैला हुआ था, उस एम्पायर को हम क्या कहते हैं? एंशिएंट रोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। एंशिएंट रोमन एम्पायर के बारे में भी के नाम से भी हम जानते हैं। अब हमें सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि कैसे पता चला कि ये जो एम्पायर था ये 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था। तो कुछ ना कुछ तो हमें सोर्सेज मिले ही होंगे जिससे हमें ये पता चला। तो हर चैप्टर में हम सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि किन सोर्सेज से हमें ये पता चला कि ये चीज़ हुई होगी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो सोर्सेज मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को वो थे टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स। ये 3 सोर्सेज मिले थे। इन 3 सोर्सेज से पता चलता था कि एक ऐसा एम्पायर था जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। टेक्स्ट में हम ये बात करेंगे, जो रोमन एम्पायर के लोग थे ना वो एनुअली क्या बनाया करते थे? एक रिपोर्ट बनाया करते थे, जिससे पता चलता था कि उनकी जो रूलिंग एम्पायरिंग है वो कैसे काम किया करती थी, जिसको वो एनल्स के नाम से रखा करते थे। यानी उनकी जो एनुअल रिकॉर्ड बुक होती थी उसे वो एनल्स कहते थे। इन एनल्स से हमें पता चला कि एक एम्पायर था, रोमन एम्पायर, जिसे हम एंशिएंट रोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। वो 3 कॉन्टिनेंट तक स्ट्रेच्ड आउट था। और दूसरा हमें मिला डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स में हम यहाँ मानेंगे इंस्क्रिप्शन, यानी जो टैबलेट्स वगैरह पे इंस्क्रिप्ट किया गया होता है, पत्थरों पे लिखा हुआ होता है, उसे इंस्क्रिप्ट कहते हैं। और जो हमें रिटन डॉक्यूमेंट मिले यानी पेपर डॉक्यूमेंट मिले, कुछ लिखी हुई चीज़ें मिली, दैट इज़ मैनोस्क्रिप्ट्स। इन चीज़ों से भी हमें पता चला कि रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। अगर आपको याद हो किसी सीरियल में, मेनली जो जोधा अकबरी आया रिसेंटली सीरियल, उसमें हमने देखा हो कि अकबर के पास जो मैसेज आता था वो मैसेज इस शेप का आता था।
लाइक दिस। ये रोलिंग पेपर हुआ करता था, यानी वो कपड़ा हुआ करता था रेशमी का, सिल्क का। तो इस तरह के कपड़े पे क्या हुआ था, इनके मैसेज आया करते थे। तो ये सोर्स भी क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री सोर्स माना जाएगा, जिससे हमें ये पता चला कि एक रोमन एम्पायर ऐसा एम्पायर था जो 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था। फिर कुछ हमें मटेरियल रिमेन्स मिले। मटेरियल रिमेन्स में हमें बिल्डिंग्स मिली, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन मिले, मॉन्यूमेंट्स मिले और आर्टिफैक्ट्स मिले। आर्टिफैक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैन मेड या ह्यूमन मेड हुआ करते हैं, दैट इज़ आर्टिफैक्ट। तो इन रिमेन से हमें क्या पता चला कि रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था। आई होप आपको ये यहाँ तक ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये चैप्टर आपकी बुक में जितना कॉम्प्लेक्स दिया गया है ना, उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसे बड़े ध्यान से समझेंगे आप, और अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो ये चैप्टर को डिफ़ाइन करना आपके लिए भी काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे रोमन एम्पायर के बारे में। किसके बारे में? रोमन एम्पायर के बारे में। क्या हुआ करता था, 2 मोस्ट पावरफुल एम्पायर हुआ करते थे। 2 मोस्ट पावरफुल एम्पायर हुआ करते थे। वन इज़ ईरान एंड सेकंड इज़ रोम। ये दोनों ही एक दूसरे के क्या थे, नेबर्स थे, और ये काफ़ी पावरफुल एम्पायर्स हुआ करते थे। और जो रोम था ना, वो यूफ्रेटिस, जिस रिवर के बारे में हमने मेसोपोटामिया में भी पढ़ा, यूफ्रेटिस रिवर के साथ लगता है एरिया। मैंने बताया ही था कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है आज के टाइम में वो ईरान में बिलोंग करती है। वो जो एरिया आता है वो ईरान में आता है। तो यूफ्रेटिस रिवर के साथ जो एरिया लगता था उसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्या थे, ये जो दोनों एम्पायर्स थे ना, ये काफ़ी पावरफुल एम्पायर्स माने जाते थे। और पावरफुल होने के साथ साथ ना, ये एक दूसरे के राइवल्स भी थे, यानी एनिमीज़ थे। इनका जो नेचर हुआ करता था वो राइवलरी नेचर हुआ करता था। ये एक दूसरे से क्या किया करते थे, सिर्फ फाइट्स ये किया करते थे, वॉर्स ही किया करते थे। और किस लिए किया करते थे? एक्सपेंशन के लिए किया करते थे, यानी ये अपने एम्पायर को क्या करते थे, बढ़ाना चाहते थे। और वो बढ़ाते कैसे थे, यानी मान लो ईरान और रोम, इनके पास ये क्या कर रहे हैं, ईरान और रोम में आपस में क्या हो गई, फ़ाइट हो गई। और सपोज़ करो कि इस फाइट में ईरान जीत गया, क्या हो गया, ईरान वोन कर गया। और जहाँ जिस जगह के लिए ये फ़ाइट हुई, अब वो जगह किसके अंडर आ जाएगी, ईरान के अंडर आ जाएगी। यानी रोम की जो जगह पहले रोम में थी, अब वो कहाँ चली जाएगी, ईरान में चली जाएगी। क्योंकि ईरान क्या है, विनिंग पार्टी है, यानी वो लैंड के लिए आपस में क्या करते रहते थे, फाइट्स वगैरह करते रहते थे। और ये लैंड क्यों पाना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, अपने एक्सपेंशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना राज जो था वो बढ़ाना चाहते थे। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके चैप्टर नंबर 3 का। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, हम एक ऐसे एम्पायर की बात कर रहे हैं जो 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था, जिसे हमने थोड़ा सा मैप स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखा। और इस एम्पायर को हम एंशिएंट रोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। हमें जो सोर्सेज मिले थे उनसे हमें पता चला कि ये एक ऐसा बड़ा एम्पायर था जो 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था। जो सोर्सेज थे वो टेक्स्ट थे। टेक्स्ट यानी एक ऐसी रिपोर्ट्स रोमन एम्पायर के लोग जो थे तैयार किया करते थे, जो एनुअली हुआ करती थी, और जिस रिकॉर्ड बुक को वो एनल्स के नाम से जानते थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में, और कुछ मटेरियल रिमेन्स मिले थे, जैसे बिल्डिंग हो गई, गोल्ड कॉइन हो गए, सिल्वर कॉइन हो गए। और ये जो सिल्वर कॉइन हुआ करते थे ये 4.5 क्या कहते हैं 4.5 kg के हुआ करते थे, यानी इतने हैवी सिक्के हुआ करते थे ये। और कुछ हमें मॉन्यूमेंट्स मिले, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले, जिससे हमें इस एम्पायर के बारे में पता चलता था। और रोमन एम्पायर के पहले क्या हुआ था, 2 पावरफुल एम्पायर जो थे वो
राज कर रहे थे दुनिया पे, दैट इज़ ईरान और रोम। इन दोनों जो ये एम्पायर थे, ये दोनों नेबर्स एम्पायर थे और ये यूफ्रेटिस नदी के साथ लगते थे। इनमें क्या हुआ करती थी, राइवलरी नेचर के ये दोनों हुआ करते थे, यानी एक दूसरे के राइवल्स थे और ये आपस में फ़ाइट क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन के लिए। वो एक्सपेंशन कैसे होते थे, लैंड को लेकर होते थे, यानी जो वार में जीत जाएगा, जो युद्ध में जीत जाएगा, वो उस लैंड को अपने राज्य में इंक्लूड कर लेगा। तो इस तरह से ये अपना एक्सपेंशन किया करते थे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ आ गया होगा। इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक और रिगार्डिंग दिस रोमन एम्पायर डिस्कशन, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू।